प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। समस्त श्रोताओं, विद्यार्थियों, सुधीजनों को मैं रामकृष्ण माली, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के इस ई कंटेंट में हम छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध रचना आ धरती कितना देती है के अंतिम अंश को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें कवि ने धरती माँ की उदारता, अपनी अज्ञानता और परोपकार के भाव को सामने रख कर के इस अंश की रचना की है। कवि कहता है कि धरती माता ने हमेशा अपने त्याग, बलिदान, परोपकार, उदारता से मानव समाज, मानव जाति का हित किया है। इसलिए हमें कभी भी स्वार्थ के वशीभूत होकर के धरती से अनावश्यक लाभ अर्जित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कवि कहता है कि इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानवता ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानव के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इस छोटे से अंश के अंदर कवि ने मानव जीवन के उद्देश्य को हमारे सामने रखने का जो प्रयास किया है वह इस संपूर्ण कविता का सार है। कवि कहता है कि धरती ने समस्त मानव जाति को अपनी संतान मान करके सबके प्रति समान भाव से व्यवहार किया है, सभी को समान रूप से प्रेम ममता से सींचा है। इसलिए उसी एक मातृभूमि के पुत्र होने के नाते हमें भी इस धरती के अंदर ऐसे बीज बोने हैं जो मानव जाति का कल्याण कर सके, जहां पर त्याग, बलिदान, परोपकार, दूसरों की सहायता जैसे भावों का जन्म हो सके। कवि ने कहा है कि मानवतावादी विचारधारा के साथ व्यक्ति को जीना चाहिए ताकि हम धरती के सच्चे पूत होने की परिभाषा को पटल पर रख सके। कवि कहता है कि धरती में हमें हमेशा सच्ची समता के दाने बोने हैं, सच्ची समता के बीज बोने हैं, अर्थात इस धरती पर हमें समानता स्थापित करने का प्रयास करना है, सबको समान समझने का प्रयास करना है और सभी के साथ समान व्यवहार करना है। सच्ची समता अर्थात सबको बराबर समझना है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय या छोटा बड़ा या किसी भी वर्ग का पुरुष स्त्री, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उसे हमें हमेशा बराबर समझना है। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। कवि कहता है कि यहाँ सभी को परिश्रम करना है और सभी को उनके श्रम का, मेहनत का बराबर बराबर लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था हमें करनी है। इसमें मानवता ममता के दाने बोने हैं। कवि कहता है कि किसी का भी शोषण न हो, इसका ध्यान रखा जाए। इस धरती में मानवता एवं ममता अर्थात प्रेम भाव बढ़ाने वाले बीज बोने हैं ताकि किसी का अहित न हो, किसी का शोषण नहीं हो, किसी के जीने के अधिकार से किसी को वंचित न किया जाए। ऐसे बीज यहाँ पर बोने हैं, ऐसे कार्य हम सबको मिलकर के इस धरती के ऊपर करने हैं। कवि आगे कहता है कि जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, कि जब हम इस प्रकार से समानता की, मेहनत की, मानवता की, प्रेम भाव की बात करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे, तो इस धरती के सभी मानव परस्पर प्रेम भाव का व्यवहार करें, शांतिपूर्वक साथ साथ रहें, किसी के भी प्रति जातिगत या धार्मिक द्वेष नहीं हो,
लड़े झगड़े नहीं, किसी को अनायास परेशान न किया जाए। इस प्रकार की यहाँ पर जब व्यवहार होगा, इस प्रकार का जब प्रेम भाव होगा तो रक्तपात नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम सभी मनुष्य संगठित व परिश्रमी हो जाएंगे, मानव के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, तो फिर ये धरती भी क्या होगी? धूल सुनहली फसलें सोना उगलेगी, भरपूर फसलें देंगी, चारों तरफ खुशहाली होगी, परिश्रम के फल से सब मानव प्रसन्न होंगे। और कवि कहता है कि जब इस प्रकार का व्यवहार हम करेंगे दूसरों के साथ, तो वैसा ही व्यवहार हमारे प्रति भी होगा, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कि याद रखिए कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा, वैसा ही हम काटेंगे, हमें अपने ही कर्मों का फल मिलता है। इसलिए हम सदैव यथासंभव अच्छे कर्म करें, समानता का व्यवहार सभी के साथ करें, सभी को परिश्रम का बराबर बराबर हक दिलाएं, सबके साथ मानवता से युक्त व्यवहार करें, प्रेम भाव रखें, किसी के साथ अनावश्यक लड़ाई झगड़े ना करें, अर्थात विश्व कल्याण की बात करें, सर्व शांति की बात करें, हमेशा एक दूसरे को साथ लेकर के चलने की बात करें, तो निश्चित रूप से इस धरती पर चारों तरफ सुनहली फसलें लहराएंगी, अर्थात चारों तरफ समृद्धि फैलेगी, चारों तरफ भाईचारा बढ़ेगा, चारों तरफ प्रेम भाव पनपेगा और परिणाम स्वरूप मानवतावादी जो विचारधारा है वह उसको संबल प्राप्त होगा, चारों तरफ अपनापन होगा, विश्व बंधुत्व का जो भारतीय संस्कृति का ध्येय वाक्य है वह अमरत्व को प्राप्त होगा। वह दिलों और दिमाग में जब बस जाएगा तो यहाँ पर कोई पराया न होगा, सब अपने ही अपने होंगे। ऐसी स्थिति में चारों तरफ शांति, समृद्धि, विकास की नदियां बहेंगी, परिणाम स्वरूप सारी मानव जाति सुख के साथ अपना जीवन का निर्वाह करेगी। इसी कामना के साथ कवि इस कविता का समापन करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि ने यहाँ पर मानव मात्र के प्रति प्रेम भाव रखने का, सभी को अपने समकक्ष मानने का, सभी के अंदर मानवतावादी गुणों का विकास करने का जो सपना सजोया है, जो कामना की है, वह निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। धरती के उदार भाव की व्यंजना कर हमें भी उदारता, समता, सर्वनिष्ठा, भ्रातृत्व भाव, मानवतावादी दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा कवि ने इस अंतिम अंश के माध्यम से हमें देने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से हम समस्त मानव जाति के मनुष्यों का भी ये दायित्व बनता है कि हमें इस मानवतावादी जो संदेश है इसको तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए। कवि ने यहाँ पर काव्यलिंग और रूपक अलंकारों का जो प्रयोग किया है, तत्सम शब्दावली से युक्त इस रचना में छंद की तुकांत गेयता बड़ी ही आकर्षक और मनमोहक है। तो अंत में कवि ने विश्व कल्याण की कामना करते हुए धरती कितना देती है, धरती माता के प्रति जो समर्पण भाव है उसको यहाँ पर प्रकट किया है, और साथ ही साथ मानवतावादी विचारधारा को अभिव्यक्त करते हुए समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए समानता, समता, भ्रातृत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों का जो वर्णन किया है वह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। इसी आशा के साथ आज का ये ई कंटेंट तथा सुमित्रानंदन पंत की पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम में शामिल इस कविता का समापन होता है। जय हिंद, जय भारत।